तो हेलो दोस्तों। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेटर्स बुल गेम को सभी लोग अच्छे से प्ले कर रहे होंगे और इन्जॉय कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। दोस्तों 2.5 मिलियन प्लेयर बेटर्स बुल गेम में हो चुका है और धीरे धीरे प्लेयर्स की संख्या स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है हम सभी लोगों को। लेकिन यह जो आंकड़ा आपके सामने शो हो रहा है, ये सिर्फ एक डेटा है। सिर्फ जो रजिस्टर हुआ है बेटर्स बुल गेम में। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं एक्टिव प्लेयर का नाम, कितने लोग एक्टिव प्लेयर हैं और उसमें से कितने लोग बुल टोकन तक पहुंच पाएंगे, तो वो आंकड़ा काफी कम है दोस्तों। तो हमें डरने की बात नहीं है कि हमारा जो बुल टोकन कम आएगा या ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। कुछ नहीं, आप अगर एक्टिव हो तो आपके पास जो बुल टोकन है वो ज्यादा आने वाला है दोस्तों। बस आपको अपने एक्टिविटी को हमेशा आगे रखने की जरूरत है हर एक व्यक्ति के साथ। चाहे तो अपने आप से आपको आगे रहना पड़ेगा दोस्तों। तो 2.5 मिलियन एक आंकड़ा है सिर्फ। अगर मैं रियल डाटा की बात करूं तो लगभग 5 लाख लोग मेटस बुल में एक्टिव हैं, जिसकी डाटा आपको टेलीग्राम ग्रुप जो मेटस बुल का है उससे पता चलता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो बुल टोकन तक पहुंच बना सकता है, इस 5 लाख लोग में से सिर्फ आप देख सकते हो 120 लोग जो हैं वो हर एक टास्क को पूरा कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ 1,20,000 लोग ही हैं जो हर एक टास्क को कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। तो हमारा जो एवरेज है, हमारा जो कंपटीशन है, वो 2.5 मिलियन लोगों के साथ नहीं है, सिर्फ 1,20,000 लोगों के साथ है। तो अगर हम 1,20,000 लोग बेटस बुल गेम को लेने के लिए मेहनत कर रहा है, तो हम सभी लोग के पास जो डाटा आएगा, जो बेटस बुल का बुल टोकन आएगा, वो काफी अच्छी मात्रा में हमारे बीच आने वाली है दोस्तों। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं तो बुल टोकन हमें कम मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या प्रॉफिट आएगा, नहीं प्रॉफिट आएगा। तो इस प्रकार का सोच अपने माइंडसेट में आप सभी लोग को रखना नहीं है। इस जिस जिस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया था उसको आप एज मतलब आगे बढ़ाइए दोस्तों। इसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाला 1-2 महीने के अंदर पे आपको जरूर दिखने वाला है। जो भी टास्क है उसे आप पूरा करें, जो भी कंपनी का रूल और रेगुलेशन है उसे आप फॉलो कीजिए और बुल टोकन तक अपना पहुंच जरूर बना पाएंगे दोस्तों। तो यह आंकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया, एवरेज निकाल के हर एक चीज का। कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा एक्टिव है, यहाँ पे कितने प्लेयर्स एक्टिव है हमारे साथ, और इसका बुल टोकन कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है हम सभी लोगों के बीच में। तो मैंने आप सभी को बताया था, कल भी बताया था एक चीज, कि बहुत ऐसे लोग बेटस बुल को ज्वाइन तो कर लिए हैं, लेकिन ज्वाइन करने वाला करवाने वाला वो बताया ही नहीं कि बुल टोकन क्या है, बेटस बुल क्या है। वो डायरेक्ट उसका फोन लाया, भाई इधर फोन ला, तो बस लिंक भेजा, अपना गेम ओपन करवाया, अपना 1 मिलियन का जो टारगेट है 10 व्यक्ति के रेफर का उसको पूरा किया और उसको डिलीट कर दिया। बहुत लोग का तो टेलीग्राम फोन में है नहीं, वो टेलीग्राम को डाउनलोड करता है, नंबर से उसका लॉगिन करता है, फिर लिंक भेजता है और फिर ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम में डिलीट कर देता है। तो ऐसे ऐसे जो है आंकड़ा 2.5 मिलियन तक पहुंचा है। तो हमारे पास रियल डाटा नहीं है। रियल डाटा जो आपके सामने दिख रहा है, जो फुल्ली एक्टिव है बेटस बुल गेम में, हर एक टास्क को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है, वो सिर्फ 1,20,000 लोग ही हैं अभी। और धीरे धीरे ये संख्या और भी तेजी से फिल्टर होते आएगा और हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं। लेकिन हम सभी लोग प्री लॉन्चिंग के समय में इस चीज का यूज कर रहे हैं कि हम लोग डे 1 से वेटेज बुल का यूज कर रहे हैं, और डे 1 से अगर हम लोग एक्टिव हैं तो एक अच्छा खासा बुल टोकन हमारे वॉलेट में आने वाला है दोस्तों।
तो इस चीज को हम सभी लोग हाँ समझ मम्मी के ने काम बताओ करेंगे। इस चीज को हम सभी लोग मेहनत करके काम करेंगे। इसी प्रकार का डाटा हम सभी लोगों को मिलने वाला है बुल टोकन के पास। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बेटस बुल का डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डाटा हर एक टैप टू अर्न प्रोजेक्ट का है, जिसमें उसका प्लेयर 200 मिलियन है या 300 मिलियन है या 50 मिलियन है। वो उसका रियल प्लेयर नहीं है। जब रियल प्लेयर का हम लोग फिल्टर करते हैं, तो हम टेलीग्राम पे देखते हैं कितना लोग ज्वाइन है और यूट्यूब चैलेंज कितना लोग सब्सक्राइब किया हुआ। तो इस दोनों से पता चलता है कि रियल टास्क कंप्लीट करने वाला कितने लोग हैं जो प्रोजेक्ट के साथ पूरा एक्टिव है दोस्तों। बाकी सब मतलब धान में होता है खखरी, तो वही सब खखरी है वो सब। रियल जो मेन आंकड़ा है वो आपके सामने 1,20,000 लोगों का। तो इस चीज को हम सभी लोगों को समझना है और इसी चीज से हम लोगों को आगे बढ़ना है कि बुल टोकन हमें अच्छी मात्रा में मिलने वाला है। अब बुल टोकन प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, उसको हम लोग आगे बात करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे। जो बुल टोकन हमको एज ए एयर ड्रॉप के रूप में मिलने वाला है, उसका डेट 1 तारीख से लेके 15 तारीख सितंबर में होने वाला है। तो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में हमें बुल टोकन मिलने वाला है। उसके लिए हम सभी लोग को तैयार रहना पड़ेगा। कैसे तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों? उसके लिए हमें अपना अर्निंग पर आवर को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुल टोकन मिल पाए। तो अर्निंग पर आवर पे बढ़ाने पे हम सभी लोगों को काम करने की जरूरत है। उसके बाद दूसरा जो चीज है, हमें हर एक टास्क को पूरा करके अपने रैंक को इंक्रीज करने का काम करने की जरूरत है, क्योंकि रैंक इंक्रीज करना भी बहुत जरूरत है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि रैंक कैसे इंक्रीज होगा, रैंक इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो रैंक इंक्रीज करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले अर्न सेक्शन में जाना है। और जो भी टास्क आपके सामने शो हो रहा है, चाहे वो डेली रिवॉर्ड है, चाहे वो एड 10 न्यू फ्रेंड्स है, यानी कि रेफर करना 10 लोगों को, 10 फ्रेंड्स को, प्रोमो कोड को एक्टिवेट करना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, ब्लॉकचेन को चूज करना, सब्सक्राइब टू एक्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करना, टिकटॉक को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार का जो भी अर्न सेक्शन में जितना टास्क है, उसको अगर आप पूरा नहीं करते हो, तो आपका जो रैंक है वो 1/9 दिखाएगा। और टास्क को पूरा करते हैं तो आपका रैंक 5, 6, 7 दिखाने लगेगा दोस्तों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सब लोग तो सब टास्क पूरा कर ले रहा है, लेकिन एक जगह फंस जा रहा है। वो जगह कौन सा है? ऐड 10 न्यू फ्रेंड्स, जिसके वजह से लोगों का रैंक इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, घर में 4, 5 फोन होगा ही सब लोगों का, खुद का 2 नंबर होगा, तो कोशिश कीजिए 10 व्यक्ति को रेफर करना कोई हार्ड्स बात नहीं है। आराम से आप रेफर कर सकते हो और आपको 1 मिलियन पॉइंट्स में मिल जाएगा। और अपने रैंक को भी आप सभी लोग इजी से इंक्रीज कर पाओगे। तो यह था जिस प्रकार से रैंक आप सभी लोगों को इंक्रीज करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। जब आप सारा टास्क को पूरा करते हो अर्न सेक्शन का, तो आपका जो लेवल है वो आपका हो जाएगा दोस्तों। और ये लेवल आपके सामने शो हो रहा है। ब्रॉन्ज लेवल से लेके ग्रैंड मास्टर तक का लेवल ब्लिट्जबुल गेम में अवेलेबल है। यानी कि आप देख सकते हो रैंक जो आपका बढ़ेगा टास्क कंप्लीट करने के बाद, आपके डैशबोर्ड पे जितना गेम यूरो है जमा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलेगा। इसमें 5,000 गेम यूरो से लेके 150 मिलियन गेम यूरो तक का जो डाटा है, अगर आपके पास होगा, तो आप इस बेटस बुल गेम का टॉप लेवल ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाओगे दोस्तों। जहां पे आपको एनर्जी जो मिलेगी लगभग 9,000 एनर्जी मिलेगा। और टैप करने पर जो आपका टैप स्पीड मिलेगा वह +9 मिलेगा। तो आपको कैसे गेम यूरो आप जमा करोगे? तो गेम यूरो जमा करने के लिए क्या है, सबसे पहला बूस्टर कोड आप सभी लोग यूज करते हो। तो बूस्टर कोड का जो डेट है दोस्तों, आज तक लास्ट था, लेकिन कंपनी इसको 9 अगस्त तक कंटिन्यू बढ़ा दिया है, जिसमें आपको जो गेम यूरो मिलता है वो 1 मिलियन गेम यूरो मिलता है। और ये बूस्टर कोड जो 1 मिलियन है वो कंटिन्यू होने वाला है सितंबर तक। तो आप अपने न्यू प्लेयर्स को आप जल्द से जल्द ऐड कर लीजिए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा गेम यूरो मिल पाए और एक अच्छा खासा लेवल वो इंक्रीज कर सके, अच्छा खासा अर्निंग बराबर वो बना पाए।
तो हम जैसा मैंने आपको बताया कि रैंक बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, गेम हीरो चाहिए। और गेम हीरो आपको सबसे पहले जो मिलता है, ये प्रोमो कोड यूज करने के साथ आपको मिल जाता है। बहुत सारे लोग प्रोमो कोड यूज करके 5 मिलियन पॉइंट्स बनाए, बहुत सारे लोग 4 मिलियन बनाए, बहुत लोग 3 मिलियन बनाए, बहुत लोग 2 मिलियन बनाए, और बहुत सारे लोग अभी 1 मिलियन पॉइंट्स बना रहे हैं दोस्तों। तो ये पहला रास्ता है गेम हीरो बनाने का। दूसरा जो है, टैप टू अर्न फंक्शन आपके पास है, जिससे आप आपका एनर्जी के अनुसार से गेम हीरो बना सकते हो दोस्तों। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा जो रास्ता है दोस्तों, आप डेली रिवॉर्ड आप देख सकते हो, 1 से लेकर 16 दिन तक का सारा रिवॉर्ड आपके डैशबोर्ड पे बना हुआ है, जो आप अर्न सेक्शन के डेली रिवॉर्ड में देख सकते हो। जिसमें आप देख सकते हो डे 1 से 500 गेम यूरो से लेके डे 16 में 1 मिलियन गेम यूरो तक का आप इकट्ठा कर सकते हो, अगर आप डेली रिवॉर्ड को फॉलो करते हो तो। तीसरा, आप पैसिव माइनिंग कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि माइन सेक्शन में आप जाओगे तो आपको टेक्नोलॉजी लाइफ स्टाइल बिजनेस में अलग अलग कार्ड्स आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप परचेस करने के बाद आप पैसिव माइनिंग कर सकते हो। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सब कार्ड आपको बाई करना जरूरी नहीं है। कौन सा कार्ड बाई करना है, जो आपके अर्निंग पर आवर को कम गेम यूरो लेके ज्यादा देने वाला है, उसको आपको पहले प्रेफरेंस करना है। दूसरा जो टारगेट बनाना है, लॉक कार्ड्स को अनलॉक करने का टारगेट बनाना है। तो अगर आप लॉक कार्ड्स को अनलॉक करते हो तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है दोस्तों। तो गेम बस यही है कि आपके पास जो गेम यूरो मिला है, प्रोमो कोड यूज करके डेली रिवॉर्ड में टैप करके उसे आप कैसे खर्च करते हो और अपना अर्निंग पर आवर कैसे बढ़ाते हो, इसका गेम यही है दोस्तों। बाकी आगे चलते हैं। इस प्रकार का कार्ड्स है आपके सामने, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये कार्ड जो है, इसका नाम स्टेकिंग, और इसका जो प्राइस है लगभग 2 लाख गेम हीरो है। और यह अर्न पावर बना के देता है 392। तो ये 392 प्रत्येक घंटा हमको बना के देता है, और इसके लिए हमको गेम हीरो की जरूरत पड़ेगा। 2 लाख गेम हीरो मेरे वॉलेट से कटेगा, और इतना अर्निंग पर आवर हमें बना के देगा। इसी प्रकार से आपको अपना गेम हीरो को सही से यूज करना है और अपना अर्निंग पर आवर को इंक्रीज करना है। अब एक समस्या आप सभी लोगों के सामने बार बार आ रही थी, यह है इंटरनेट सर्वर एरर। इसका प्रॉब्लम का सलूशन मैं ढूंढ चुका हूं दोस्तों। तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, इसका सलूशन आप सभी लोग को मिल चुका है। तो मैं जानना चाहता हूं, इस प्रकार का प्रॉब्लम इस जूम में कितने लोगों के साथ हो रहा है, या उनके टीम के साथ हो रहा है, जिनका सॉल्यूशन वो अभी तक नहीं कर पाए हैं, और इनका इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो जानना चाहते हैं। वो अपना हैंड रेज जरूर करेंगे। इसे मैं देखना चाहता हूँ क्या डेटा है हमारे पास। इंटरनेट सर्वर एरर का जो प्रॉब्लम है आपके टीम के साथ या आपके साथ हो रहा है, इसका सॉल्यूशन कितने लोग जानना चाहते हैं। तो हमारे भी सिर्फ 4 लोग हैं 38 लोग में, जिनका टीम के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट सर्विस एरर का, और वह जानना चाहते हैं कि कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए, कल एक व्यक्ति जिनका नाम मुजफ्फर खान सर था, वो हमसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगे थे, लेकिन वह आज जूम पे शायद नहीं है। अब मैं तो आज बता दूंगा कि कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगा, लेकिन वह सीख नहीं पाएंगे। तो दोबारा से ये चीज कब मैं बताऊंगा पता नहीं। तो इसीलिए जूम का जो इम्पोर्टेंस है वो काफी हद तक हो जाता है, क्योंकि कब मैं कौन सा चीज कौन सा तरीका, चाहे कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों के बीच में लेके आ जाऊंगा, ये मुझे खुद पता नहीं चलता है। तो अगर आप डेली मीटिंग में नहीं आओगे तो बहुत सारा चीज मिस होगा, जैसे मुजफ्फर खान सर का आज, क्योंकि उनके सारा टीम के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये इंटरनेट सर्विस एरर वाला। और खास मैं उनके लिए ही ये प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ के लेके आया था, लेकिन आज वही जूम मीटिंग में नहीं है। कल वो फिर पूछेंगे कि सर सलूशन मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह से होता है, लोग एक्टिव नहीं हो पाते हैं, जिनके वजह से उनका टीम के साथ इस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वह सोल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सब रेयर रेयर मिस्टेक होता है
जिसको बहुत ही बारीकी बारीकी से समझना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम सोल्व होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर देगा, इतना आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च लगता है, बहुत सारा मेहनत लगता है, तब आंसर मिलता है किसी भी चीज का। तो हमारे भी तीन चार लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, या उनके टीम के साथ आ रहा है, और वो इनका सोल्यूशन चाहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, अपने फोन के सेटिंग में चला जाना है। ये मेरा फोन का सेटिंग है, आप सभी लोगों का इसी प्रकार का सभी लोगों का सेटिंग में इंटरफेस खुलेगा। तो आपको क्या करना है, अपने फोन के सेटिंग में चला जाना है। अब सेटिंग में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग आपको खोजना है, सेटिंग में जाके आप लिख लो अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो। पहला कहाँ जाना है, मोबाइल के सेटिंग में जाना है। दूसरा एडिशनल सेटिंग में जाना है। उसके बाद तीसरा आपको टाइम, डेट और टाइम के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यह आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग में, एक डेट और टाइम। इस पे क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, और यहाँ पे सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ये आपका डिसेबल होगा। इसको ऑन करके आपको ब्लू कर लेना है। बस इतना प्रॉब्लम, इतना अगर आप काम कर लेते हो तो आपको इंटरनेट सर्वर एरर वाला प्रॉब्लम शो नहीं होगा। 110%। तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने अभी बताया आपको, आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। दोबारा से रिपीट करते हैं, क्योंकि एक दो बार करने जरूरी है। इंटरनेट सर्वर एरर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने फोन के सेटिंग में। फोन के सेटिंग में आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में आपको टाइम और डेट का सेक्शन मिलेगा। उस पे जाने के बाद सेट टाइम ऑटोमेटिकली डिसेबल होगा, उसको ऑन कर देना है। और आप जब कार्ड को परचेस करोगे तो आपका कार्ड इजी तरीका से परचेस हो जाएगा, आपको इंटरनेट सर्वर एरर का प्रॉब्लम शो नहीं होगा दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन यही है जो आपके सामने मिल चुका है दोस्तों। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इजी तरीका से अपना माइनिंग कार्ड को परचेस करके अपना डेली प्रॉफिट, हर घंटे प्रॉफिट, हर 3 घंटे में प्रॉफिट आप बना सकते हो। जो आपका पैसिव गेम यूरो माइनिंग का सेक्शन खुल जाएगा, और आप आराम से उसको क्लेम कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, आपको अर्निंग पर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि मैं जो बता रहा हूँ आपको एलेक्स सर के डेटा के अनुसार से बता रहा। देखिए एलेक्स सर का जो कल गेम अर्निंग पर आवर था वो 176 था, और आज जो है 181 है। यानी कि अर्निंग पर आवर का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप हमारे फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर एलेक्स सर से पता कर सकते हो। कि सर का लेवल अभी 7 ही है, सर अभी 8 लेवल पे जाने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। सर अपना अर्निंग पर आवर बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सर 200 यानी कि 2 लाख अर्निंग पर आवर पहुंचने के बाद शायद वो सोचेंगे कि मेरा रैंक 8 हो। लेकिन हम लोग इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो कितने ऐसे लोग इस मीटिंग में हैं जिनका अर्निंग पर आवर 1,80,000 से प्लस है। 180, 1,80,000, 180 के अर्निंग पर आवर कितने लोग हैं इस जूम में जिनका है, वो हैंड रेज करेंगे दोस्तों। 180, 1,80,000 अर्निंग पर आवर। तो हमारे बीच ज्यादा लोग नहीं, 2 लोग हैंड रेज किए हुए हैं, अजय दास सर और खोखन सर, जिनका अर्निंग पर आवर 1,80,000 यानी कि 180 के है। तो बहुत बधाई है आप सभी लोगों को। कितने ऐसे लोग इस जूम में हैं जिनका अर्निंग पर आवर 150 है, वो अपना हैंड रेज करेंगे, 150 वाले हैंड रेज करेंगे। अर्निंग पर आवर 150।
तो आप काफी नजदीक हो एलेक्स सर का, तो आप कोशिश करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे या तो आप सर को आप छू लोगे, और अर्निंग पर आवर आपका ऑलमोस्ट 180 हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर में। तो 11 लोग हमारे इस मीटिंग में हैं जिनका अर्निंग पर आवर 150 है, यानी कि 1.5 लाख प्रति घंटा। और कोई व्यक्ति, और जिनका इनसे कब है, वो आप इस प्रोजेक्ट में एक्टिव नहीं हो। मैं साफ बोलता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ कि आप शायद इस प्रोजेक्ट में, चाहे इस प्रोजेक्ट को वैल्यू नहीं दे रहे हो, चाहे आप पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो, चाहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, चाहे आपको गाइड अच्छा से नहीं मिल रहा, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, चाहे आप जूम पे एक्टिव नहीं हो। कि कल एक व्यक्ति और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, उनका नाम था, मैं देख लेता हूँ जूम पे है कि नहीं है, उनका नाम था निशा मैम। वो कल मुझसे पूछ रही थी कि सर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा, मतलब ये चीज कैसे होगा, लेकिन आज वो जूम पे नहीं है। तो क्या लगता है वो सीख जाएंगी कि कैसे उनको, कैसे बोर वर्क करता है बेटेसबुल गेम। तो जो व्यक्ति रोज मीटिंग में नहीं है वो नहीं सीख पाएगा। और मैं किसी व्यक्ति को शायद पर्सनली ना समझा पाऊँ क्योंकि वर्कलोड बहुत है। किसी को मैं सिर्फ मैसेज करके, अगर एक दो क्वेश्चन होगा तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ कि सर इस प्रकार से आप काम कर सकते हो, लेकिन एक पूरा डाटा को समझाना, उसके लिए कम से कम आपको 10 से 15 मिनट देना पड़ेगा, और उसके लिए फिर आपको दिखा के देना पड़ेगा। सिर्फ मौखिक रूप से समझाने से लोग समझता नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जूम का इम्पोर्टेंस यही है कि आप सभी लोग एक्सपर्ट बनते चले जाओगे, चीजों को अपने से सीखते चले जाओगे, फिर किसी व्यक्ति को आपको समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद उस लेवल तक पहुंच जाओगे, आप खुद प्लान कर पाओगे, और खुद इंपॉर्टेंस समझ पाओगे कि अर्निंग पावर इंपॉर्टेंस है, कि रैंक्स इंपॉर्टेंस है, कि गेम हीरो इंपॉर्टेंस है। ये खुद आप समझ जाओगे। तो जूम जितने भी लोग लगातार जूम पे आ रहे हैं, उनका जो अर्निंग पर आवर है वो 150 प्लस होगा ही होगा, 110% होगा कि उनका अर्निंग पर आवर 150 से कम होगा ही नहीं। तो लगातार मीटिंग को फॉलो करते हो और चीज़ों को समझते हैं। बाकी मेरे तरफ से पूरा ट्राई रहेगा कि आप सभी लोग का अर्निंग पर आवर, सभी लोग का अर्निंग पर आवर जो रेगुलर मीटिंग में रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और जो इसको एक्टिव तरीका से काम करेगा, उनका अर्निंग पर आवर बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अर्निंग पर आवर का क्या इंपॉर्टेंस है, आप सभी लोग देख रहे हो। चलो हैंड्स डाउन कर लीजिए आप सभी लोग, मैं देख चुका हूँ आप सभी लोगों का। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, अर्निंग पर आवर गेम हीरो का क्या इंपॉर्टेंस है, कि हम लोगों को क्या करना है, रिजल्ट तक पहुंचना है। रिजल्ट क्या है, बुल टोकन, जिसकी जो सप्लाई है वो 1 करोड़ होने वाली है, मैक्स सप्लाई टोटल, जो 100% पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। कंपनी कुछ भी अपने पास रखने वाला नहीं है। और कंपनी का जो टारगेट है कि जो 1 करोड़ टोकन आपको दिख रहा है, ये कम से कम 100 मिलियन लोगों में इक्वली बढ़ जाए। तो कंपनी का टारगेट है कितना यूजर हमारा बुल टोकन के पास होना चाहिए। और लिस्टिंग प्राइस जो कंपनी लिस्टिंग करेगा वो 0.1 सेंट से लिस्टिंग करेगा। और यह प्राइस रहने वाला नहीं है, बस लिस्टिंग प्राइस है। जितना भी टोकन आप देख सकते हो प्रोजेक्ट का, चाहे तो अल्टीमा है, चाहे स्मार्ट है, सभी लोगों का जो लिस्टिंग प्राइस है 0.1 सेंट है। इन सब अपना सप्लाई और डिमांड के अनुसार, कोई 5,000 पे है, कोई 0025 पे है। तो इसका भी सप्लाई और डिमांड मैंने आपको कल बताया था कि कितना हाई है इसका सप्लाई और डिमांड। तो किस प्रकार से आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, किस प्रकार से चीज़ों को आप समझ सकते हो कि बुल टोकन का, कल मैंने आपको बताया था एक टोकन का नाम जिनका मैक्स सप्लाई 1 करोड़ था, और उसका प्राइस कितना था, $50 था, और जिसका नाम कोई नहीं जानता था, जिसका पास कोई इकोसिस्टम नहीं था, किसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं था, किसी उसके पास ना कोई यूट्यूब चैनल था, ना उसके बारे में बात करने वाले लोग था, ना उसके बारे में ट्रेनिंग देने वाले लोग था। फिर भी उस टोकन का रेट $50 है। लेकिन हमारे पास, हमारे बुल टोकन के पास सभी लोग हैं, यूट्यूब चैलेंज है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जूम मीटिंग में लोग बताने वाले हैं। तो इसका टोकन का रेट, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था
कि $10 से $100 के आसपास होने वाला है, तो ऑलमोस्ट जरूर होगा जब इसका एयर ड्रॉप आने वाला है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है हम सभी लोगों के बीच में। जैसा कंपनी आपको बताया था कैलकुलेशन, कि 1 करोड़ गेम यूरो के बराबर एक बुल टोकन होने वाला दोस्तों। आगे चलते हैं हम सभी लोग। बुल टोकन का यूटिलिटी के ऊपर हम कंपनी बात किया था कि नवंबर में बुल टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। दिसंबर में जो अल्टीमा गेम आने वाला है उसमें इसका यूज होने वाला है। सितंबर से अगर बुल टोकन हमें मिलता है तो हम लोग गेम पूल से इसको होल्ड करने पे अल्टीमा टोकन में रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं, जो काफी यूनिक फीचर है, बुल टोकन को काफी अलग बनाता है सभी टैप टू अर्न टोकन से, जो आपको डायरेक्ट स्मार्ट ब्लॉकचेन के एक पावरफुल टोकन अल्टीमा में आपको रिवॉर्ड देता है, जिसका मार्केट वैल्यू अभी के डेट में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 6,819 है। 6,819। और यह आपका 24 घंटे में 25% का ग्रोथ दे चुका है, क्योंकि कल जब मैं आपको बता रहा था इसके बारे में, तो उस समय में मैं आपको बता रहा था कि आपके पास अगर फंड है तो इस टोकन को 5,592 रुपये में आप खरीद लीजिए, क्योंकि इस रेट पे आप दोबारा इसको खरीदने वाले नहीं है। और मैंने आपको एक चीज को परसों बताया था कि आपके पास अगर फंड है तो आप खरीद लिए, क्योंकि इसका रेट बढ़ने वाला। और आज का जो प्राइस है वो आप देख सकते हो कितना है, 6,819। और इसका टारगेट है अभी कि रात भर के अंदर पे ये $8,000 के आसपास चला जाएगा दोस्तों, या कल $8,000 पे चला जाएगा। वहां पे अगर आपको इसको खरीदना है तो आपको कम से कम रेट में खरीदना है, और कम रेट यही है, $5,000 से $6,000। उसके बाद $8,000 जाने के बाद वो फिर आपका हाई प्राइस हो जाता है। वहां पर फिर प्रॉफिट बुक करने का जो संभावना है वो कम हो जाता है। अब ऐसा रेट क्यों बढ़ा, इसके पीछे मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म क्या, जो मैंने आपको परसों भी बताया था कि मैकेनिज्म यही है, स्टेटस क्यू। यानी कि जुलाई मंथ में जिस टोकन की सप्लाई 2,250 प्रति माह थी, वह 3 गुना कम होके 750 हो चुका है अगस्त से। जब किसी भी टोकन का सप्लाई 3 गुना कम होता है, इसका मतलब क्या है, उस टोकन का प्राइस भी 3 गुना बढ़ने वाला है। तो बस यही फॉर्मूला है दोस्तों, सप्लाई और डिमांड का फॉर्मूला है, जिसे हम लोग अगर समझ गए तो हम सभी लोग 2x 3x प्रॉफिट इजी बना सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी का बात किसी को होने वाला नहीं है। सही समय पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और सही समय पे हम लोग एग्जिट करेंगे। और इसमें क्या है, एक प्रिंसिपल आपको फॉलो करने की जरूरत है। जब आप किसी टोकन को बाई करते हो, उसमें एक प्रिंसिपल फॉलो होता है जिसको बोलते हैं मार्टिंगल। मार्टिंगल एक प्रिंसिपल दिया था। यह एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, बहुत कम लोग इसका नाम जानते हैं। ये एक प्रिंसिपल दिया था मार्केंडिस नाम का व्यक्ति। वो बोला था हमेशा अपने प्रॉफिट को निकालते हुए आगे बढ़ना। यानी कि आपने कोई टोकन को $5,000 पे खरीदा, उस टोकन का वैल्यू $10,000 हो जाता है, तो अपना 1x आपको एग्जिट मतलब निकाल लेना है, और मार्केट में अपना सिर्फ 1x रखना है। दोबारा जब वह 2x होता है तब अपना 1x निकाल लेना है, और दोबारा आपको आगे बढ़ना है। अगर इस प्रिंसिपल को आप सभी लोग फॉलो करते हो, तो अगर मार्टिंगल का प्रिंसिपल आप सभी लोग अगर फॉलो करते हो, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमेशा बना सकते हो, कंटिन्यू बना सकते हो। लेकिन लोग मार्टिंगल का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है, लोग अपना प्रिंसिपल बना देता है कि भाई आज पैसा 2 गुना, कल पैसा 4 गुना, परसों परसों पैसा 8 गुना, फिर 12 गुना, फिर 24 गुना, उसके बाद हम करोड़पति, बस गाड़ी बंगला घर। लेकिन इसी में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, और वो करोड़पति से करोड़पति में भी सफर तय कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, फॉलो करने का रूल नहीं है। और वह फिर ब्लेम करता है दोस्तों, ब्लेमर बन जाता है। और फिर अगर उसके उससे आप बात करोगे तो आप समझोगे नहीं कि वो चीजों से पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो दोनों रह जाएगा। फिर सिचुएशन के अनुसार से वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है।
रेट बढ़ने पे पॉजिटिव, रेट घटने पर नेगेटिव, क्योंकि उसके पास प्रिंसिपल नहीं है, वो स्टेटस क्यूब को नहीं जानता होगा। बस यही प्रॉब्लम। और मैं अभी 90% लोग से बात करता हूँ, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्यों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वर्ल्ड टीम ऑफ बिजनेस से पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, तुम अपने अनुसार से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रिंसिपल क्लियर है। तो थैंक यू दोस्तों, अपने पूरे प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से सुना है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर हैंड रेज करें, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा दोस्तों। थैंक यू।